उनका प्रारब्ध कर्म होता है। को न काहू के सुख, जन्म जन्म का रिश्ता होता है। पूर्वजन्म का प्रारब्ध कर्म होता है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपना कर्म ही सुख दुख देता है। अब जैसे कर्म बिगड़ा हुआ है तो पुत्र रूप में तो आएगा, लेकिन पूरे जीवन आपको क्लेश देता रहेगा। वो ऐसे आचरण करेगा कि आपको क्लेश होगा, वो आपको मारेगा, आपको गाली देगा, आपकी संपत्ति का नाश करेगा। आया पुत्र रूप में ही है, लेकिन हमारा कर्म है जो हमको दुख देने आया है, तो पुत्र रूप में आया है। ऐसे ही सुख रूप में आया है, विनम्रता, बड़ा प्यार, पूरे जीवन भर ऐसे आचरण जिससे देख देख करके सुख हो, वो कर्म। तो इसलिए हमें ये जन्म जो है राग रहित होकर के, ममता रहित होकर के, सारा ममता सारा अनुराग भगवान के चरणों में समर्पित कर दें और नाम जप करें और सबसे अच्छा व्यवहार करें। अपने पराये का भेद न रखें। सब में भगवान विराजमान है। ये अपने पराये छोटे छोटे घरों में अपने को बांट ले, ये सब अज्ञान की बातें हैं। तो भगवान ने मेरा व्यवहार सबके साथ अच्छा होता, लेकिन प्यार और इज्जत के लिए हमेशा तरसती। आपकी जो बात है वो स्वार्थ युक्त है। आप स्वार्थ रखते हैं कि हम इसको पानी पिलाए तो धन्यवाद हमें बोले, ये बात ठीक नहीं है। ये स्वार्थ युक्त है। परमार्थ ऐसा आदेश नहीं करता। परमार्थ आदेश करता है नेकी कर दरिया में डाल। यदि सामने वाला बुरा हमारे साथ व्यवहार करता है तो भी हम अच्छा करेंगे, क्योंकि हम उसके लिए नहीं कर रहे, हम भगवान के लिए कर रहे हैं। वो व्यक्ति अपने स्वभाव से हमें गाली दे रहा है, लेकिन अगर अवसर आया तो सबसे पहले हम दौड़कर उसका सहयोग करेंगे। ऐसी भावना होनी चाहिए। ये परमार्थ है। स्वार्थ और परमार्थ में अंतर होता है। अगर आप परमार्थ में चलना चाहती है तो इस बात को स्वीकार करें, क्योंकि दुखों का नाश करने वाला परमार्थ ही, अध्यात्म ही है। स्वार्थ में तो दुख ही दुख है, क्योंकि संसार प्रतिकूल व्यवहार करता है। हमको हंस के प्रतिकूलता को टाल करके आगे बढ़ना है। अगर हम इसी अनुकूलता प्रतिकूलता में स्थित रहे, कैसे भगवान के चरणों तक हम पहुंचेंगे। जो दुख या सुख, एकांतिक वार्तालाप, एकांतिक हमें लगता तो ये बात YouTube में आप डालिए कि हमारे यहाँ किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाती, किसी भी तरह